और हमारे साथ में प्रदीप हल्दर जी जुड़ गए हैं। ठीक है, अच्छा, और प्रदीप जी के पास में चलेंगे, उनके पास भी समय कम है, तो उनसे पहले जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या रिकमेंडेशन हैं, किन चीज़ों पे वो आज राय देंगे खरीदने या बेचने की, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी ले लेंगे। सवाल एक काम करें, दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल फिर से, अगर पहले आपने कुछ देर पहले पूछा हुआ था, हो सकता है मेरी स्क्रीन से वो अब ऊपर निकल गए और मैं वहां तक ना पहुंच पाऊँ, तो आप दोबारा से एक बार सवाल पूछ लीजिए, जो कि प्रदीप हल्दर जी से हम ले लेंगे। टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन मजबूती है ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा। इन्वेस्टमेंट की कॉल्स खुद निकाल करके जब वो लाते हैं तब अलग चीजें होती हैं, अदरवाइज बहुत स्वागत है प्रदीप जी हमारे शो पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर, और बड़ा फ्रेश दिख रहे हैं वीकेंड के दिन। तो लगता है कि कुछ बड़े प्लान्स हैं वीकेंड के। वीकेंड पे जाने से पहले पार्टी मनाने के लिए कुछ स्टॉक्स, कोई ऐसे रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों के लिए? सर थोड़ा बड़ा प्लान ही है एक्चुअली। मेरा ऑफिस जहाँ पे है, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अनदर लोकेशन में। सो एंड हम बड़ा ऑफिस ले रहे हैं यहाँ पे कोलकाता में। एंड स्टॉक की अगर मैं बात बताऊंगा सर, एक स्टॉक जो मुझे अभी आज के टाइम में बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक है बीसीएल इंडस्ट्री लिमिटेड। बीसीएल इंडस्ट्री आज बहुत टाइम बाद लगभग कंसोलिडेशन कर रहा था, जून जुलाई से। आफ्टर जुलाई के बाद आज चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, एंड ब्रेकआउट आने के बाद 295 टू 98 के ऊपर एक मेंटेन भी हो रहा है। सो मुझे लगता है कमिंग डेज पे बीसीएल इंडस्ट्रीज काउंटर पे मुझे लगता है कि एक बार 325 एंड सेकंड टारगेट मेरा 350 तक एक बार मूवमेंट अप हो सकता है। मैं जो स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। 280 के स्टॉप लॉस के साथ में 280 या 288? 280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में बीसीएल इंडस्ट्रीज बाय करके चल सकते हैं। एक अच्छे लेवल्स पे है और यहाँ से एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो एक फिर वही वाली बात कि जहाँ पे बाजार सबड्यूड है, बहुत ही फ्लैटिश सा कारोबार कर रहा है, या कहीं ना कहीं लाल निशान में ही है, 0.25% गिर के काम कर रहा है, वहां पे अगर इस तरीके की कॉल्स मिलती हैं जो कि इतने स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं जो स्टॉक्स, तो उसके अंदर में निश्चित रूप से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बढ़िया है और इसके अंदर में लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, एक अपडेट है सर। लास्ट वीक हमने बताया था ग्राविटा के बारे में हमने बताया था लगभग 195-200 के आसपास था, एंड हमने बहुत जोर शोर के बताया था कि ग्राविटा 11 साल के बाद ब्रेकआउट देके सस्टेन हो रहा है। तो हमने देखा लास्ट वीक जब आपसे बात कर रहा था, निफ्टी 17,400-500 के आसपास था, और मैंने बता दिया था कि सर मैंने यहाँ तो नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, और हमने ये भी देखा कि मार्केट नीचे भी आया था 16,900 के आसपास, और मैंने बता दिया था एक बार वहाँ उस जोन पे एक सपोर्ट है, फिर से मार्केट वहां से ही बाउंस हो गया। तो मार्केट में जब इतना वोलेटिलिटी रहता है तब ऐसे ग्राविटा जैसे स्टॉक हमने देखा लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया बस लास्ट 3 दिन में, 3 से 4 काउंटर में। सो मुझे ग्राविटा बहुत ही फेवरेट लगता है आज के डेट में भी। एंड एक अपडेट हुई है, जिन्होंने पोजीशन बनाया था उनको अगर प्रॉफिट अभी 20% प्रॉफिट मिल रहा है एक हफ्ते में, बहुत बढ़िया होता है। एंड मैं लास्ट 3 हफ्ते से आपका चैनल में ग्राविटा कर रहा था, फाइनली 20% ऊपर आ गया है, 200 से ऑलमोस्ट 200 243 के आसपास एक आज भी हाई दिया। लेकिन मुझे लगता है ये जो ग्राविटा ने जो पैटर्न बनाया, बस एक जो शेयर चलने के पहले जो एक संकेत होता है, बस वही संकेत दिया। अभी 20% तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे मिनिमम 40 to 50% रिटर्न ग्राविटा में देना चाहिए कमिंग डेज में। ठीक है, तो ये है राय, और बहुत सारे दर्शक आपको ग्रेविटास के थैंक यू भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे दर्शक हमारे आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने ये दिया और उसमें उन्होंने अच्छा मुनाफा भी शायद कमाया है। और ठीक ठाक अच्छा बड़ा 240 243 तक हाई गया था और हमने करीब 200 के आसपास दिया है सर। ये सर ये 200 के आसपास हमने दिया था। और अगर आप एक बार मंथली चार्ट देखेंगे तो सर आपको क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि मंथली चार्ट में कितना बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। मंथली चार्ट में थोड़ा क्या होता है, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको प्रॉफिट भी बढ़िया आता है। मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि 10 साल के ऊपर में ब्रेकआउट आ रहा है ग्राविटा में, और हमने कवर किया था एग्जैक्टली 200 पे। जी ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो वो दिख रहा है मंथली चार्ट पे कि अपना ऑल टाइम हाई, अपने 10 साल का हाई ऑल टाइम हाई हुआ सर, ये है ना? ये सर ऑल टाइम हाई मेंटेन कर रहा है ग्राविटा। एंड सबसे बड़ा बात सर, एक बार आप चार्ट देखेंगे कि 2011 के 2011 जब था तब एक बार 195 के ऊपर जाने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। फिर से 2017 में भी सेम हुआ, जा नहीं पाया। सो अभी क्या हुआ 2021 में
अभी 2022 ही आने वाला है, 1 मंथ ही बाकी है। सो अभी फिर से वह उसी जोन पे आके मेंटेन कर रहा है। और हमने सर, मैं इस सारे पैटर्न बहुत बार फॉलो करता हूँ, बिकॉज कोई भी स्टॉक 10 साल से अपना जो हाई है, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहता। बिकॉज मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि न्यूज सर बाद में आता है, चार्ट में पहले आपको दिखता है। सो ग्राविटा ने जो मंथली बेसिस यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, यहाँ से मिनिमम इसका पैटर्न टारगेट बनता है 280 से 300 के आसपास। सो यहाँ से भी ग्राविटा का मूवमेंट हमें कमिंग वीक्स में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अभी भी मोमेंटम और आगे आने की संभावना है, तो ग्रेविटा में अभी बने रहें। नई एंट्री तो नहीं लेनी होगी सर यहाँ पे? नई एंट्री सर कोई भी अगर लेना चाहते तो 230 से लेके 235 ऐसे थोड़ा 5-7 रुपया नीचे आए तभी भी आप बना सकते हो न्यू एंट्री। ठीक है, तो बहुत नीचे नहीं है, लेकिन कुछ भी कोई डिप मिलता है तो आप अगर इसको नजर में रख रहे हैं और अगर अभी आपने नहीं लिया है तो आप उसके बाद इसमें फिर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और ऊपर के, जो कि 280 तक के हैं। तो यानी यहाँ से भी अभी करीब करीब 40 रुपए से ज्यादा का आपके पास स्कोप है। 20%, 15 से 20% जैसा भी यहाँ पे भी ग्रोथ है। अगर आप थोड़ा और नीचे लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप जी और कुछ ऐड कर रहे हैं? सर एक स्टॉक और मुझे अच्छा लगता है, एक है आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। सर इस कंपनी में क्या किया, मैं एक थीम पे काम कर रहा था लास्ट 6 से 7 महीने में, एंड मेरा थीम वही था, जब भी कोई कंपनी अपना कोरोना टॉप ब्रेक करता है, पहला स्ट्रेंथ वही रहता है कंपनी चलने का। एंड हमने बहुत सारे स्टॉक पे पैसा बनाया, लाइक जेके सीमेंट, गुजरात गैस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ऐसे बहुत सारे स्टॉक पे पैसा बनाया। तो वही सेम पैटर्न मुझे लगता है कि आदित्य बिरला फैशन में आ रहा है। कंपनी का जो कोरोना टॉप था, कोरोना टॉप के ऊपर कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट होने के बाद लगभग 310 तक चला भी, लेकिन फिर से कंपनी ने रिट्रेसमेंट करने नीचे आ गया। एंड कंपनी का जो सपोर्ट था 245 के आसपास, 240 के आसपास, एग्जैक्टली वही जोन से सपोर्ट लेके फिर से अभी 273 पे ट्रेड कर रहा है। सो पहला संकेत यही है कि कोरोना टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद अभी रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल हो गया। एंड मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद जब रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के बाद जब कोई भी कंपनी सपोर्ट लेके चलने के लिए रेडी होता है, वो अच्छा वाला एक पैटर्न होता है। एंड मुझे लगता है कि आदित्य बिरला फैशन में वो बन रहा है। काइंड अभी मार्केट चल रहा है 273, कमिंग डेज में मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे 295 इमीडिएटली बेसिस हमें 3 से 4 दिन में मिल सकता है। एंड जो मेरा बड़ा टारगेट है वह 340 का टारगेट, एंड स्टॉप लॉस होगा, मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 240 के आसपास, 240, बिकॉज लास्ट 3 टाइम्स हमने देखा कि 240 के आसपास एक बार सपोर्ट लिया, एंड फाइनल टारगेट मेरा 340 के ऊपर रहेगा। एंड और एक बात सर, जेके सीमेंट, इक्लाक सर्विस लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे स्टॉक पे हमने देखा। एंड नियर अबाउट अगर मैंने 15 से 20 कॉल दिया, 18 कॉल, अगर 20 कॉल दिया तो 18 कॉल ही कोरोना का टॉप के ऊपर ब्रेकआउट जब आया था, वही थीम पे मैं चल रहा था। और जैसे कोरोना के टॉप के ऊपर सस्टेन करेगा ना सर, सो आप देखेंगे एक नया बुल रन आदित्य बिरला फैशन में स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देखेंगे, देख रहे हो कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट नीचे आया लेकिन ग्राविटा नीचे नहीं आया। और लास्ट वीक हमने बात किया था जुबिलेंट इनगिवा का भी, जुबिलेंट इनगिवा हमने बात किया था 570 के आसपास, और आज हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही एक ट्रेडिंग सेशन पहले ही 610 का हाई भी लगाया। तो सेम पैटर्न हमें आदित्य बिरला फैशन में भी दिख रहा है, एंड मुझे लगता है कमिंग डेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये कोरोना टॉप की स्टोरी है, जो कि एक तरीके का पैटर्न है जिसको कि प्रदीप जी बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं और उस तरीके के स्टॉक्स को बहुत ही गहराई से देख रहे हैं, जिसमें कि उस दौर में, उस समय में जब कोरोना का टॉप था, उस समय कहाँ पे थे उस स्टॉक्स, और वापस से उसी लेवल्स को टच करते हुए जब उसको तोड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर एक बड़ा बुलिश मोमेंटम उसमें दिखाई देता है। तो उसी स्टोरी के हिसाब से एक बार आदित्य बिरला फैशन। ठीक है।